मुझे खुशी होती है कि जब कोई मुझे आके कहता है यार हम सारे शहर में घूम लिए, पार्क एवेन्यू में जिसने प्लाट लिए कोई बेचने को तैयार नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। मीडियम क्लास लोगों की एक बहुत सुंदर टाउनशिप, जो बजट है और जो प्लॉट हैं साइज़ हैं वो मीडियम क्लास के हैं, लेकिन यहाँ की सुविधाएं हैं वो इंटरनेशनल हैं। हांसी में जो है चर्चाएं इन दिनों कई अलग अलग तरह की चल रही हैं, क्योंकि कोई ज़िले की चर्चाएं चल रही हैं, कहीं किसी और तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच में एक चर्चा चल रही है जो हांसी ही नहीं आसपास के क्षेत्र में बड़ा एक अहम रोल जो है वो साबित हो रही है। हमारे साथ जो है आज जुड़ चुके हैं नरेश यादव हैं, ढाणा से समाज सेवी हैं, और कोई शख्स नहीं होगा जो इनके नाम से परिचित ना हो। तो आज हम इनकी एक जो पार्क एवेन्यू जो यहाँ एक पूरी एक टाउनशिप जो तैयार की गई है, और टाउनशिप भी ऐसी तैयार की गई कि जब हिसार और दिल्ली की तरफ के जो लोग आते जाते हैं तो वो रुक के देखते हैं कि ऐसी क्या ये एक जो चकाचौंध और इतनी गजब की जो चीज़ तैयार की गई है। चाहे एंट्री गेट की अगर हम बात करें तो वहाँ भी जो एंट्री पे ही पता चल जाता है कि अगर आगाज़ ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो हमारे साथ नरेश यादव जी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज़ में जी। बिल्कुल मुकेश जी, आपके दर्शकों को भी और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हांसी की जो तरक्की है वो दिन पर दिन और बढ़ते जा रही है, और हमारी कोशिश है कि हांसी को उज्जवल बनाने में जो भी टीम नरेश का या पार्क एवेन्यू परिवार का जो भी योगदान होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे जी। अब तो हांसी आसपास के क्षेत्र के भी जो लोग हैं वो जान गए कि नरेश यादव जिस काम को हाथ लगाते हैं ना वो मील का पत्थर ही साबित होती है। चाहे आपने गेट बनाए, चाहे आपने मार्केट बनाई, चाहे कुछ भी किया, लेकिन अब जब आप पार्क एवेन्यू का ये जो देखते हैं ना तो यूँ लगता है भी ये ऐतिहासिक चीज़ तैयार कर दी। बताएं एक बार, ये जो एंट्री इतनी गजब की एंट्री तैयार कर दी, ये आइडिया कहाँ से लेके आए? बिल्कुल मुकेश जी, ऐसा है, सारा विजन का खेल होता है। जब आपके आत्मा के अंदर अपना कोई संकल्प आपको पीछे से बोलता है तो ऑटोमेटिकली आपको है ना ऐसी सोच आती है कि आपके अंदर ये चीज़ बस जाती है। आज शहर के लिए ये चीज़ आज खुली है, लेकिन ये सपना मेरा पिछले 3 साल पहले ही लिया था मैंने। 3 साल पहले मेरे सपनों में ये टाउनशिप बन चुकी थी और उसको मैंने ज़मीन पे उतारना था। मैंने अब उसको ज़मीन पे उतारा है, और ज़मीन पे उतरने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सपने थे ना उनसे अच्छी बनी है ये। बिल्कुल, आपने ये अच्छी बात कही कि ज़मीन पे अब उतारा है। हाँ। और ये चीज़ें देख के ऐसा लग भी रहा है कि ये नहीं ज़मीन की चीज़ें नहीं है, ये तो ऊपर से किसी एक अच्छी गजब की सोच का एक नतीजा है। बिल्कुल, उस टाइम तो मुझे भी नहीं लगता था। खैर सोच सुंदर हुए बगैर कोई चीज़ सुंदर नहीं बन सकती। सोच बहुत सुंदर थी, सपने भी अच्छे थे, लेकिन आज ज़मीन पे उतरने के बाद मुझे ये लग रहा है भाई सपने हद से ज़्यादा पूरे हुए हैं। बाबा की असीम कृपा रही है। राम दरबार हमने यहाँ बनाया है, राम मंदिर बनाया है हमने साथ में छोटा सा, ताकि टाउनशिप के जो लोग हैं, आपने देखा होगा पूरी की पूरी जो हमारी जो एंट्रेंस है, दीवारें हैं या फ्रंट की दीवारें हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी, नोट की होगी, यहाँ पे एंट्री करते ही आपको सब कुछ भक्ति भाव से, जो मेरी थीम है हांसी को काशी की, उसको ये उकेरित कर रही है। और आज जितना भी देशभक्ति के प्रति आप देखेंगे हमारी इस रो के अंदर पूरा, आपने देखा होगा हमारे देश के जो महानुभाव हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो महापुरुष, हाँ महापुरुष जो भी हैं, उनके भी मैंने सारे जो विचार हैं वो यहाँ लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। और इसकी सफाई, इसकी सुंदरता वो इस शहर को मतलब प्रेरित कर रही है कि क्यों ना हमारा पूरा का पूरा शहर ऐसा हो। और देखो, कोई भी चीज़ बनती है, अच्छी चीज़ बनती है। आज हांसी के बिल्कुल भाग खुल चुके हैं। आप देखेंगे सुखराज जैसा होटल, आप देखेंगे हल्दीराम जैसे ब्रांड, आप देखेंगे KFC जैसे ब्रांड, जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो हांसी की ओर भाग के आ रहे हैं। KFC, हल्दीराम ऐसे ब्रांड आप देखेंगे एयरपोर्टों पे होते थे, आज हांसी में है। तो मैं इसको कह सकता हूँ हांसी फैल रही है, और आने वाले टाइम में और बड़ी बड़ी खुशियाँ हांसी के अंदर आने वाली हैं। और बहुत ज़बरदस्त मेरा जो संकल्प था, वो संकल्प मैंने कहा था कि संकल्प लेने के बाद उसकी सिद्धि होती है, और सिद्धि होने जा रही है। उसी को धरातल पे उतारने के लिए, उस संकल्प को धरातल पे उतारने के लिए पार्क एवेन्यू को डेवलप किया है। और मुझे खुशी होती है कि जब कोई मुझे आके कहता है यार हम सारे शहर में घूम लिए, पार्क एवेन्यू में जिसने प्लाट लिए कोई बेचने को तैयार नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। मीडियम क्लास लोगों की एक बहुत सुंदर टाउनशिप, जो बजट है और जो प्लॉट हैं साइज़ हैं वो मीडियम क्लास के हैं, लेकिन यहाँ की सुविधाएं हैं वो इंटरनेशनल हैं जी। यानी कि आपने कहा मिडिल क्लास, यानी कि मेरे जैसा जो बंदा जो लेना चाहे, नॉर्मल बंदा है, यानी कि यूँ नहीं कह सकते कि इतनी जो चीज़ें बनाई गई हैं वो उनका रेट कुछ ज़्यादा हाई होगा। नॉर्मल से रेट में मेरे जैसा बंदा नॉर्मल ले सकता नहीं। आप जैसे नॉर्मल में नहीं आते, आपसे नीचे वाले नॉर्मल में आते हैं, आप हाई क्लास में आते हैं। मैं आपको ऐसे नॉर्मल में नहीं गिन सकता मुकेश जी, मेरा अपना सोचना है, क्योंकि मुझे पता है जो हमारी हांसी की पत्रकार लॉबी है
उसका भी एक विज़न है, वो भी चाहती है, उनको पता है कि वो अपने शहर को कहीं सुंदर दिखाएंगे तो उसको देखने वाले भी बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ आपकी जो सोच है आने वाले टाइम में और भी जो हमें कार्य करने पड़े, टीम नरेश का, पार्क एवेन्यू परिवार का जो संकल्प है उसको इतना बेहतरीन बनाने जा रहे हैं कि आप देखेंगे पूरा का पूरा शहर चर्चाओं में आएगा ही। बिल्कुल चर्चाओं में आ गया। चलिए अब हम मान लीजिए कि ये मेन गेट है, मेन गेट से हम अंदर एंटर हो गए। प्लॉट का साइज़ क्या रहेगा इसमें? प्लॉट हमारे 130 से लेके 180 तक हैं, 160 है, 145 है, 175 है, 4-5 साइज़ हैं। जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है, सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। और साथ में जितना भी अंदर है इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, इसमें स्ट्रीट लाइट और इसमें आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक हमारा और स्ट्रीट STP प्लांट, और आप देखेंगे 12 से ज़्यादा लाइनें इसमें अंडरग्राउंड डाली गई हैं, जिसमें वाईफाई है, कैमराज है, और आपका म्यूजिक सिस्टम है, आपका ड्रेनेज है, सीवरेज है, और लाइट का है, स्ट्रीट लाइट का है, सब अंडरग्राउंड है। और कमाल की बात यह है कि लोग जो सिस्टम को देखते हैं, आज ज़्यादातर लोग सिस्टम से परेशान होते हैं, यहाँ सिस्टम को भी सुधारा गया है। यहाँ पे आप आएंगे, आपने मकान बनाना है, 24 आवर्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिल जाएगा। लाइटें सारी बिल्कुल ओपन है, बढ़िया बैठने के स्पेस हैं, बच्चों के लिए पार्क की सुविधा है। आप देखेंगे बुज़ुर्गों के लिए हमने अलग से एक रेस्ट रूम बनाया है, महिलाओं के लिए एक अलग से कॉरिडोर बनाया है, ताकि महिलाएं वहाँ बैठें और कीर्तन करें, भजन करें, हमारे भक्ति भाव से हमारी हंसी काशी की ओर जाए। जी बिल्कुल। एक जैसे मान लो कि आपने कहा कि गेटेड सोसाइटी जो बन चुकी हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ की अगर हम देखें तो उसके ऊपर पार्क एवेन्यू ने क्या काम किया है? ऐसा है कि हमारे 4 गेट हैं, यहाँ चारों गेटों पे अलग अलग गार्ड हैं, सुविधा है सबकी, और टॉप क्लास CCTV कैमरे पूरी की पूरी टाउनशिप के अंदर अच्छी क्वालिटी के नाइट विजन के कैमरे यहाँ लगे हुए हैं। सारे वाईफाई से कनेक्ट हैं। जितने भी यहाँ प्लॉट होल्डर होंगे उनको अपने जहाँ अपना बैठ के घर देखना होगा, वो अमेरिका चले जाएंगे तो अपने घर को साथ लेके जाएंगे। अच्छा, यानी कि सबके पास एक्सेस रहेगा भी, आप पूरी सिक्योरिटी पे आप भी नजर रखो। जो हमारे प्लॉट होल्डर होंगे उनके पास, सबके पास टाउनशिप का पूरी का, अपने मकान का नहीं, पूरी टाउनशिप का एक्सेस उनके पास रहेगा। वो जहाँ बैठे होंगे लाइव अपनी टाउनशिप को दिखा पाएंगे। जी। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की भी बात चल रही थी, उसका क्या एक जो विज़न रखा? मुकेश जी, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन और बड़े शहरों की तर्ज पे एक शॉपिंग सेंटर यहाँ बनाया गया है। 25 शॉप हैं उसमें। जीने योग्य जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, एसेंशियल सर्विस की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी यहाँ आ गई हैं। और आने वाले 2 साल के अंदर अंदर जितने भी हमारे अच्छी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सब पार्क एवेन्यू के शॉपिंग सेंटर में। यानी कि मार्केट की तरफ भागने की जरूरत नहीं, आपको इसी 4 दीवारी के अंदर सारी चीज़ें जो है। यूँ तो किसी एक मार्केट से काम नहीं चलता है जी। अलग अलग। अब हल्दीराम जाना है तो हल्दीराम 5 जगह नहीं हो सकता। अब सुखराज होटल पे जाना है तो सुखराज होटल यहाँ नहीं आ सकता, वहाँ तक तो हमें चल के जाना पड़ेगा। लेकिन सुखराज होटल आप जाएंगे और पार्क एवेन्यू से जाएंगे तो आपकी फील चेंज नहीं होगी। आप ऐसा करेंगे, मैं ऐसी प्रॉपर्टी से आया, ऐसी प्रॉपर्टी पे आ गए हैं। जी। एक बड़ा ये ना, क्योंकि हासिम पिछले दिनों में बड़ा शोर चला कि अवैध कॉलोनियाँ चल रही हैं, लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में ये था कि भी कहीं हमारी जो पूरी जीवन भर की कमाई है ऐसी जगह ना इन्वेस्ट हो जाए जहाँ से फिर पछताना पड़े। तो पार्क एवेन्यू में वो चीज़ें क्या कैसे रखी गई, वो एक बताइए। वो आपको पता है, सारे हांसी को नहीं, पूरे हरियाणा को पता है, वो चीज़ नरेश पे लागू ही नहीं होती। जी। नरेश यादव जो भी काम करते हैं वो पूरा सभी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। इसका क्वेश्चन मेरे ऊपर कोई नहीं उठाने वाला। जी। मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, मुझे विश्वास है, लोग मुझे चाहते हैं और लोग मेरी बातों को मानते हैं कि जो मैं कहूँगा उससे अच्छा करके दूँगा। जी। अभी मैं देख रहा था कि कुछ जो फैमिलीज़ हैं वो भी यहाँ टहल रहे थे, तो फैमिलीज़ रहना शुरू हो चुके हैं। क्या है, अभी तो एक फैमिली ने शिफ्ट किया है और 8 मकान बन रहे हैं। और जो फैमिली टहल रही हैं उन्होंने यहाँ प्लॉट खरीदे हैं। जिस दिन से प्लॉट लिया है, घर पे डेली या सैर करने यहाँ आते हैं। उनको जल्दी है कि जल्दी हमारा प्लॉट बन जाए और हम यहाँ रहना शुरू करें। मैं कहता हूँ मकान बनाने के बाद भी लोग नहीं जाते, कहीं ऐसी जगह होती है और ये ऐसी टाउनशिप है जहाँ सिर्फ प्लॉट खरीदा है और फैमिलियाँ यहाँ डेली सैर करने आने लगी है। चलिए, प्लॉट खरीद लिया, उसके बाद पेमेंट का कैसे, क्या किस तरह वो पेमेंट का प्रोसेस रहता है सर? कोई दिक्कत नहीं है, आसी के लिए बनाई है, आसी के लोगों के लिए बनाई है। जैसे वो कंफर्ट है वैसे मैं कंफर्ट हूँ। मैं तो ये मानता हूँ, सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को, आसी वासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता
इसमें आप अन्यथा ना ले कोई भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर से आके आदमी इस इतनी अच्छी चीज़ बनी है उसकी आनंद ले। शहरवासियों से मेरी विनती है कि आप तुरंत फैसला लें और पार्क एवेन्यू में अपना फैसला लेके और अपना सुंदर घर बनाएं, क्योंकि फैसिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी बात मैं कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं किसी को ये नहीं कहता कि कोई ज़िले की बनने की हवा में प्लॉट खरीदे या किसी के कहने से प्लॉट ले। आप अपनाओ, सारी चीज़ें देखो। आपको जब आपका मन कहे, पार्क एवेन्यू के अंदर गेट में आते ही आपका मन और दिल दोनों कहेंगे कि आपको प्लॉट लेना है, मकान बनाना है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी किसी के बहकावे में ना हो। आके एक बार आ जाओ, मेरे ख्याल से वो खाली हाथ वापस जाएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं इतना भी कह सकता हूँ जिसके पास मकान लेने के पैसे नहीं हो, लोन लेके बनाएगा, लेकिन ले बनाएगा पार्क एवेन्यू। फाइनेंस फैसिलिटी भी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, सारे बैंक जितने भी प्राइवेट सरकारी जो भी हैं गैर सरकारी सब लोन दे रहे हैं पार्क एवेन्यू के अंदर। और होम लोन एक अच्छी सुविधा है लोगों के लिए, जिसके पास पैसा हो। टैक्स में भी रिबेट मिलती है उसकी, बड़े बेनिफिट हैं उसके, बहुत बेनिफिट है। एक आपको लंबी पूंजी इकट्ठी करके नहीं देनी है, आराम आराम से आप अपना उसमें पे के हिसाब से दे सकते हैं। और मुकेश जी, मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी हांसी में टाउनशिप ऐसी देखे हैं, जब पार्क एवेन्यू आई उसके बाद 13 से ज़्यादा टाउनशिपें यहाँ आ चुकी हैं और अभी 7 टाउनशिप और पाइपलाइन में है। सब टाउनशिप अब हांसी का एक इतिहास है, उसको बढ़िया बनाने जा रही है जी। और अभी जैसे आपने कहा फैमिलीज़ की, छोटे बच्चों के लिए भी पार्क और झूले वगैरह में उधर वो देख रहा था, वो छोटे बच्चों का यानी हर एक जो कोई आयु वर्ग जो कोई भी है उसके लिए एक जो काम जो नरेश यादव ने किया ना, वो गजब का पार्क भी बड़ा अच्छा बनाया गया। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा वो अपना सैर करे, उसके लिए ट्रैक बनाया है। बच्चों के खेलने के लिए टॉप क्लास का झूले लगा के पार्क बना दिया है। बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए रेस्ट हाउस बना दिया है। महिलाओं के सत्संग करने के लिए उनकी बैठने की सीटिंग बना दी, हट बना दी है। अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पार्क एवेन्यू में ना हो। अच्छा जीवन जीने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं, अच्छा लग्जरी जीवन जीने के लिए, मीडियम क्लास लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी। इंक्वायरी अगर कोई करना चाहे, कोई टेलीफोनिकली अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो हेल्पलाइन नंबर भी रहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे होगा। कोई भी आ सकता है उस पर अपने नंबर पे कांटेक्ट करके। बाकी सारी हांसी जानती है जी नरेश भाई को। नरेश यादव ब्रांड है सर, ब्रांड है। नहीं, ब्रांड तो ये जनता है, हम जनता को ब्रांड बनाने की बात कर रहे हैं कि, लेकिन काम का आपका ब्रांड होना चाहिए। काम का ब्रांड हमारा है और नाम का ब्रांड जनता का बनाएंगे जी। चलिए, अंत में मैं यूँ पूछना चाहूँगा कि इतनी और जो कॉलोनियाँ चल रही हैं, पार्क एवेन्यू में कस्टमर क्यों आए? 2 खास बात बता। नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। उनमें भी जाओ, यहाँ भी आओ, जहाँ आपका दिल करे, जो आपको अच्छी लगे उसमें फैसला लो। अपनी खास बात बता दीजिए। हमारी एक ही खास बात है कि मैं ये कहता हूँ अपने काम पे विश्वास रखो। काम पे विश्वास रखो, और जहाँ भरोसा जो है नरेश यादव का है तो वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर कोई इंक्वायरी अगर आप कोई करना चाहें तो स्क्रीन पे जो है वो नंबर दिए गए हैं। और लोकेशन अगर आप देखेंगे, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो रिंग रोड के बिल्कुल पास में, यानी दोनों तरफ की जो रोड है वहाँ उन बीच में ITI जो है, हांसी की जो राजकीय जो गवर्नमेंट जो ITI है उसके बिल्कुल गेट के सामने जो है आपको हाथी जो है वो मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करते हुए दिखेंगे। नरेश भाई, आखिर में क्या कहना चाहोगे सभी? बस यही कहना चाहूँगा, मेरी हांसी फले फूले उज्जवल हो, और जो हमारा संकल्प है हांसी को देश में नंबर 1 बनाने का, वो बहुत जल्द पूरा हो। बिल्कुल, वो बहुत जल्द पूरा होगा। तो आप भी देर ना कीजिए, जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो प्लॉट हैं जितने उनके जो साइज जो रखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे आगे जो है वो सेल होते जा रहे हैं। लेट ना हो जाए, क्योंकि ये जो मौका है आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। तो जो भी स्क्रीन के माध्यम से जो भी नंबर दिए गए उनसे आप डिटेल्स ले सकते हैं। पार्क एवेन्यू एक ऐसा सपनों का घर कि आपकी पूरी एक जो मेहनत की कमाई, आपके बच्चे भी याद करेंगे कि हमारे जो पुरखों ने एक अच्छी जगह जो है पैसा इन्वेस्ट किया है। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।